सो गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग करके, आपको बचा हुआ था लर्निंग वाला कंसेप्ट टॉपिक का, जो थोड़ा सा डीप में है। काफ़ी सारे लर्निंग के थ्योरीज हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो कोई बफरिंग इश्यूज नहीं आ रहे होंगे और सब कुछ क्लियर चल रहा होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना था थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। अगर किसी प्रकार की कोई भी इश्यूज आएंगे तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक्नॉलेज हो जाए और मैं उसके लिए तुरंत एक्शंस ले पाऊँ। या फिर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको डाउट आती है क्लास के बिटवीन में, कुछ भी नेटवर्क इश्यूज या फिर कोई भी, तो आप बता सकते हैं मुझे। तो बात करते लर्निंग के अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे थ्योरीज हैं आज की क्लास में। ठीक है, कहानी की तरह समझेंगे एक एक चीज़ों को। तो क्या बोला इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग में, लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस एक्वायर नॉलेज। मतलब क्या बोला है, लर्निंग थ्योरीज से हमें समझ में मिलता है कि हम कोई भी नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे सीखते हैं। कोई भी स्किल हो, कोई भी नॉलेज हो, या फिर कोई भी एटीट्यूड हो, या फिर कोई भी बिहेवियर हो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे एक्वायर करते हैं लर्निंग थ्योरीज में, ये हमें देखेंगे आज की क्लास में। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बोला है, हैव प्रपोज सेवरल मेजर थ्योरीज। काफ़ी सारे इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो अलग अलग थ्योरीज ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है। अब क्या बोले हैं, जो भी इन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। अब इनको जो जो मतलब मान लीजिए 10 तो थ्योरीज दे दिया अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। अब जितना भी 10 ने थ्योरी अपना अपना दिया है, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बोला है कौन सा, बिहेवियरिस्ट, मतलब समझ में आ रहा है किसी के व्यवहार वार पे बात किया जा रहा है। दूसरा है कोग्निटिव, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है कोई भी चीज को लेकर। और तीसरा है आपका कंस्ट्रक्टिविटिस्ट, मतलब कोई चीज को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। खुद से होता है ना, बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, खड़ा करवा रहे हैं, तो मतलब कोई भी नॉलेज को हम खुद कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इन 3 टाइप से बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है वही चीज आपका 3 पर्सपेक्टिव में। पहला है आपका बिहेवियरिज्म। इसमें क्या बोला, लर्निंग एंड बिहेवियर चेंजेस आर एक्वायर्ड बाय लिंकिंग स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। मतलब कैसा आपके सामने स्टिमुलस आ रहा है, उसके प्रति आपका क्या रेस्पॉन्स है, मतलब आपका बिहेवियर कैसे बदल रहा है। स्टिमुलस जो भी चीज आ रहा है उससे आपका क्या रेस्पॉन्स निकल रहा है इससे। दूसरा क्या बोला, कोग्निटिविज्म। तो लर्निंग इज इंटरनल एंड इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आप कैसे समझने की आपकी शक्ति है, बुद्धि क्या है आपकी। और अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें क्या बोला, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय अडेप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। आप जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उससे आप क्या चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया कि इन इन बेसिस पे बटा हुआ है आपका साइकोलॉजिकल के, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी लर्निंग के। अब एक एक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला थ्योरी है हमारा थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी, जो किसके द्वारा दिया गया है, इवान पेवलो के द्वारा दिया गया है। तो जो इवान पेवलो थे, नाम पूछता है, काफी सारे क्वेश्चन थे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इवान पेवलो है, उन्होंने किसके एग्जाम्पल में दिया था, कहाँ के थे ये। तो जो इवान पेवलो थे, कहाँ के थे, ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला था 1904 में। तो ही इज अ वेल नोन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इनको काफ़ी फेमस है क्लासिकल कंडीशनिंग का जो इन्होंने थ्योरी दिया था, वेयर ही ट्रेंड अ डॉग टू सलाइवेट विद रिंगिंग बेल। जहाँ पे इन्होंने एक डॉग को ट्रेनिंग दी है सलाइवेट करना, मतलब लार टपकाना जब वो बेल रिंग करेंगे। ठीक है, इससे तो ये मतलब इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसमें है क्या, काफ़ी सारे नए नए टर्म्स आएंगे, ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब कंसेप्ट जो दिया इन्होंने, क्या बोला है, लर्निंग ऑकर्स थ्रू द एसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन मतलब मैं जोड़ रहा हूँ, कोई दो चीज़ों को जोड़ के समझ रहा हूँ। तो इन्होंने बोला लर्निंग ऑकर्स थ्रू द एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस। यहाँ पे क्या बोला, एक पहला टर्म आया मेरा टर्मिनोलॉजी, न्यूट्रल स्टिमुलस विथ अ नेचुरल स्टिमुलस। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या लाएगा, मान लीजिए मैं आपके सामने कोई सामान ला रहा हूँ, तो वो क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, मैं बाहर से दे रहा हूँ आपको।
नेचुरल स्टिमुलस क्या हो जाएगा, जो मेरे अंदर से खुद से आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एसोसिएशन किया किसका, न्यूट्रल स्टिमुलस का और नेचुरल स्टिमुलस का, किस लिए, टू प्रोड्यूस अ कंडीशन रेस्पॉन्ड, ताकि जैसा मैं चाहूँ मुझे वैसा रेस्पॉन्स मिले, ठीक है। अभी बस कहानी की तरह सुनते जाइएगा, पूरा कंप्लीट होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डीप में बात कर रहेंगे। तो अब प्रोसेस जो होता है, इन्होंने क्या बोला है इसमें, अनकंडीशनल स्टिमुलस रहता है यहाँ पे। अनकंडीशन मतलब मैंने कुछ ट्रेनिंग नहीं दी है, कोई भी कंडीशनिंग नहीं करी है, ठीक है। और स्टिमुलस है आपका, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं खाना दे रहा हूँ, ठीक है, कुत्ते को खाना दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, खाना दे के कुत्ते के सामने, डॉग के सामने से क्या आ जाएगा, लार टपकेगा, सलाइवा आएगा, सलाइवेशन होगा। तो सलाइवेशन जो है वो क्या है, अनकंडीशन रेस्पॉन्ड है, मतलब मैंने अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया है, खाली खाना लाया, वो भी खाना क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, मैंने उसके सामने कुछ लाया, मैंने कोई कंडीशन देके लाया क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल खाना लाया। कुत्ते के सामने क्या, डॉक्टर ने क्या किया, सलाइवा चालू कर दिया, ठीक है, सिक्रेट करना, तो वो क्या था, अनकंडीशन रेस्पॉन्स था। तो स्टिमुलस के लिए मैंने खाना था, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या हो गया, सलाइवेशन हो गया। अब क्या बोला है, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या रहेगा, बेल रहेगा, ठीक है, मैं बाहर से ला रहा हूँ मतलब, और बेल प्लस फूड रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, डॉग सलाइवेट करेगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने क्या बोला, जो न्यूट्रल स्टिमुलस यूज कर रहे हैं, मतलब कैसा बना दिया इन्होंने, पहले क्या था कि मैं सिर्फ खाना देता था तो डॉग का सलाइवेशन आ जाता था, पर मैंने चेंजेस क्या किया, मैंने बेल भी बजा रहा हूँ, साथ में खाना दे रहा हूँ, तो डॉग को ताकि पता चले कि बेल बजता है तो मुझे खाना मिलेगा, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया न्यूट्रल स्टिमुलस में बेल को और फूड को, तब जाके डॉग सलाइवेट कर रहा है। अब मैंने कंडीशन स्टिमुलस क्या कर दिया, यहाँ पे बेल कर दिया, ठीक है। बेल को क्या किया मैंने, डॉग को आदत लगा दिया बेल का, मतलब मैंने कंडीशन किया स्टिमुलस का, घंटी का, तो डॉग का रेस्पॉन्स जो आ रहा है, कंडीशन रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, सलाइवेशन आ रहा है, क्या बजने पे, बेल बजने पे। इसी के बेसिस पे पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। अभी बस समझिएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाकी जब तक मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको ना बताऊं कैसे कैसे हुआ है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे तब समझ नहीं आएगा, अगर पहले पढ़ा होगा तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए अ स्टूडेंट फील्स एक्साइटेड व्हेन हियरिंग द स्कूल बेल बिफोर स्पोर्ट्स पीरियड। बच्चे होते हैं ना, एक्साइटेड होते हैं कि बेल, स्पोर्ट्स पीरियड आने वाला, स्पोर्ट्स पीरियड आने वाला है, एक्साइटेड हो जाते हैं बेल बजने से पहले ही। तो एग्जांपल है, हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, काफी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट क्या है, इस आइडिया में क्या बोला गया इन्होंने, नो बडी ट्रेन्स अ डॉग टू सलाइवेट बट स्टिल दे सलाइवेट व्हेन दे सी फूड, ठीक है। कोई डॉग को ट्रेनिंग देता है कि खाना आएगा तो लार टपकाना, सलाइवेट करना, नहीं देता ना, खुद ही करता है डॉग। तो ही केप्ट अ 100 डॉग इन द लैब। तो इन्होंने क्या किया, इवान पेवलो ने एक लैब में एक भूखा डॉग को रख दिया, एंड ऑफर्ड हिम मीट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब कुछ कुछ टाइम बाद उसको मीट देते थे खाने के लिए वो। तो वेन एवर डॉग सॉ मीट इट स्टार्टेड टू सलाइवेट। डॉग क्या करता था, मीट आ रहा है खाने के लिए, बढ़िया सलाइवा निकलने लगता था, सिक्रीशन होने लगता था। तो लेटर ऑन इन्होंने क्या किया फिर, ही स्टार्टेड ऑफरिंग मीट टू डॉग विद द रिंग ऑफ बेल। अब क्या करते थे, खाना भी दे रहे हैं, बेल भी बजा रहे हैं साथ में ही, ठीक है। फिर आदत इन्होंने इस चीज का लगा दिया, बेल का और बेल के साथ में मीट देने का। तो ही केप्ट ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस टिल द टाइम व्हेन ही गॉट ट्रेन्ड इन द प्रोसेस। जब तक कुत्ते को उन्होंने कंडीशन नहीं कर दिया, होता है ना मॉर्निंग कंडीशनिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपका बॉडी उस चीज के लिए तैयार हो। कोई भी चीज के लिए कंडीशन कर दिया गया आपको, ताकि आप अपने खेल में अच्छा खेल पाए, आपका बॉडी फिजिकल एबिलिटी बढ़े आपका। तो वैसे ही इन्होंने डॉग को क्या कर दिया, मेंटल कंडीशनिंग कर दिया उस चीज का, बेल का, ठीक है। इसी पे पूरा इर्द गिर्द गया आपका पूरा एक्सपेरिमेंट। अब दो प्रकार के यहाँ पे मैंने स्टिमुलस की बात करी थी, एक था आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक होता है आपका कंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, मैं कोई भी चीज लाऊंगा तो उसके प्रति आपका क्या रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है वो, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने खाना लाया तो आपका लार टपक रहा है, वाह टेस्टी फूड है, तो स्टिमुलस क्या था, खाना था, टेस्टी फूड, और रेस्पॉन्स क्या है आपका, लार टपक रहा है, मुझे बढ़िया खाना है आज। तो स्टिमुलस बात करते हैं, पहला है आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब मैंने उसको कुछ नहीं किया है, ठीक है, कोई कंडीशनिंग कुछ नहीं करी है, सिंपल सा स्टिमुलस है, जैसे मैंने सिंपल फूड ला के दे दिया आपको। तो द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज द ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट ओरिजिनली प्रोड्यूसेस द अनकंडीशन नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या बोला इसमें, कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिनल ओरिजिनल है अपने बेसिस में, उसमें कोई भी प्रकार की कंडीशनिंग नहीं करी है। तो जो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें जो इवान पेवलो ने करा था, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, बिकॉज बाय सीइंग द दिस डॉग सलाइवेट्स,
ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस था क्या, खाना था, डॉग का मीट हो गया, ठीक है, हो गया ये मेरा। अब बात करते हैं कंडीशन स्टिमुलस मैंने क्या किया। तो कंडीशन स्टिमुलस इज लाइक अ न्यूट्रल स्टिमुलस। अभी आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है, दैट हैज नो रेस्पॉन्स टिल द टाइम इट्स गेट्स एसोसिएटेड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। तो क्या बोला है, जो कंडीशन स्टिमुलस है इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक हम इसको जोड़ नहीं देंगे किससे, अनकंडीशन स्टिमुलस पे। तो क्या क्या चीजों को मैंने जोड़ा, इवेंचुअली कम्स टू ट्रिगर अ कंडीशन रेस्पॉन्स, फिर जाके मुझे कंडीशन रेस्पॉन्स मिलेगा। क्या क्या चीज को मैं जोड़ रहा हूँ, एक जोड़ रहा हूँ आपका अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, आपका कंडीशन स्टिमुलस क्या है, आपका बेल है, ठीक है, मतलब मैंने घंटी बजा के उसको आदत लगाना था, मतलब कंडीशन कराना है ना ये। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, बेल हो गया, विच कंबाइंस विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। अब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था, जो क्या था, खाना था, तो मैंने बेल और खाने को जोड़ दिया, ठीक है। दस आफ्टर कॉम्बिनेशन इट गिव्स अस कंडीशन रेस्पॉन्स, तब जाके तो हमें कंडीशन रेस्पॉन्स मिलेगा ना, विच इज डॉग स्टार्ट सलाइवेटिंग। घंटी बज रहा है, खाना मिल रहा है, तब जाके डॉग सलाइवेट करना चालू कर दिया। तो जब घंटी बज रहा है, खाना मिल रहा है, तब जब डॉग स्टार्ट करेगा वो हो जाएगा कंडीशन रेस्पॉन्स, मतलब मैंने कंडीशन कर दिया है डॉग को उस चीज के लिए। तो आपको क्लियर होगा अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है और कंडीशन स्टिमुलस क्या है। अब हम बात करते हैं दो प्रकार के रेस्पॉन्स के भी, एक है आपका अनकंडीशन रेस्पॉन्स और दूसरा है कंडीशन रेस्पॉन्स। तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स इज एन अनलर्न रेस्पॉन्स, मतलब कोई भी मैंने प्रकार की सीखा तो कुछ नहीं है, डेट ऑकर्स नेचुरली, नेचुरली ऑकर हो रहा है टू अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड हो रहा था, रेस्पॉन्स क्या आ रहा था, मेरा सलाइवेट आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंट में वही बोला है, सलाइवेट आपका क्या हो जाएगा, अनकंडीशन रेस्पॉन्ड हो जाएगा। अब कंडीशन रेस्पॉन्स क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। A response we get when we train something with a neutral और condition response। अब मैंने जो कंडीशन रेस्पॉन्स आ रही है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, आपका बेल था, ठीक है, और फूड था, तो मैंने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया, तो डॉग ने स्टार्ट कर दिया क्या, सलाइवेटिंग। अब जब डॉग अब सलाइवे कर रहा है बेल बजाने से, तो ये क्या हो गया, मेरा कंडीशन रेस्पॉन्ड होगा, क्योंकि मैंने ऐसा बनाया है डॉग को कि घंटी बजाने से भी उसको लगेगा कि मुझे मीट मिलेगा, तब जो लार टपेगा वो हो जाएगा आपका कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये था आपका स्टिमुलस और क्या होता है कंडीशन, और अनकंडीशन आपका रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो एक बार और फ्लो चार्ट से समझेंगे। बिफोर कंडीशनिंग क्या था आपका, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड था, तो डॉग के लार टपक रहा था। फिर क्या हुआ, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया मैंने, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, मेरा घंटी था, तो डॉग घंटे बजाने से कूदता ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, न्यूट्रल स्टिमुलस था यहाँ पे, समझिएगा एक एक चीजों को, ठीक है, नो रेस्पॉन्स। अब ये था बिफोर कंडीशनिंग की कहानी, मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है, बस चेक किया था, खाना देने से डॉग के लार टपक रहा है और घंटे बजाने से डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, मैंने क्या किया, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी बजाया, साथ में मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस को जोड़ दिया। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, मेरा मीट था, तो मीट अनकंडीशन स्टिमुलस और ये आपका न्यूट्रल स्टिमुलस दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हुआ, अनकंडीशन रेस्पॉन्स आया, डॉग को रेस्पॉन्स आया, उसको ये भी लगने लगा घंटी बज रहा है तब मुझे खाना मिल रहा है। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब आफ्टर कंडीशनिंग मैंने करा लिया इवान पैब्लो ने एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने घंटी बजाया तो डॉग को लगा कि वाह 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 खाना मिलेगा खाना मिलेगा, तो कंडीशन रेस्पॉन्स आया। अब जो लाट टपेगा ना ये आपको कंडीशन रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि मैंने डॉग को इस चीज के लिए कंडीशन कर दी है, क्या चीज के लिए, घंटी बजाऊंगा तो तुझे खाना मिलने वाला है, तो उसको सोच के ही लाट टपकने लग गया। तो यही पूरा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था आपका। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी डीप में जाके मैंने बताया कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है। बाकी नहीं आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ही, आपको इसको मिल जाएगा, उसको एक बार वापस से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला थ्योरी हम बात करेंगे ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो दिया गया है बीएफ स्किनर जी के द्वारा। इससे पहले आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है आपको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो दिया गया है किसके द्वारा, बीएफ स्किनर जी के द्वारा दिया गया है। पूछता है ये थ्योरी का ऑपरेंट कंडीशनिंग का किसने दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग का किसने दिया है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग डिपेंड्स ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, रिवॉर्ड स्ट्रेंथन बिहेवियर एंड पनिशमेंट वीकेंस इट। तो क्या बोला है, हमारी लर्निंग डिपेंड करेंगी किसके कंसिक्वेंसेज पे, हमारे बिहेवियर पे। अगर कोई चीज में मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं उसको करूंगा, अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव री, एक है आपका नेगेटिव री। कुछ कुछ टर्म्स हैं,
तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड्स आफ्टर करेक्ट एक्शन, आपने कुछ अच्छा किया तो उसका आपको तारीफ मिला, तो ये क्या हो गया मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, मतलब मेरा मन हट जाएगा उस चीज को करने से। रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट, नो एक्स्ट्रा होमवर्क इफ क्लास इज अटेंटिव, मतलब मान लीजिए कोई होमवर्क नहीं दिया टीचर ने, आपको किसी ने डांट दिया, तो आप वो काम को करेंगे दोबारा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। अगर या फिर मान लीजिए कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है तो आप कोई दोबारा काम करेंगे उस चीज को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स के बारे में बताया था। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दिया था जो बीएफ स्किनर जी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड प्रेज फ्रॉम पेरेंट्स, तो बच्चा क्या बोला इन्होंने, बहुत ही मेहनत करता है ताकि उसका गुड ग्रेड एग्जाम में अच्छा है और उसको पेरेंट्स से तारीफ मिले, इसीलिए करता है ना कि ताकि उसको प्रेज मिले पॉजिटिवली, तभी तो वो पढ़ता है ना। तो बीएफ स्किनर जो थ्योरी था इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का, इन्होंने क्या प्रपोज किया, प्रपोजेस दैट बिहेवियर इज लर्नड एंड शेप्ड बाय इट्स कंसीक्वेंसेस, तो इंसान का जो भी बिहेवियर रहता है वो कंसीक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकली थ्रू रीइंफोर्समेंट इंक्रीजिंग बिहेवियर एंड पनिशमेंट डिक्रीजिंग बिहेवियर। अगर मुझे उस चीज़ के लिए तारीफ मिलेगी, मान लीजिए मैंने 2 किलोमीटर रनिंग करके आया तो घर वालों ने डेयरी मिल्क दिया मुझे, तो मुझे पता है कि मुझे उस चीज़ के लिए चॉकलेट मिला, तो मैं डेली करूंगा उस चीज़ को, मतलब पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, मैं उस काम को और करते जा रहा हूँ। वहीं पे क्या हुआ, एक थप्पड़ मारे कि कहाँ जा रहा था, तो रोड में दौड़ने के लिए सुबह सुबह, तो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, आप दौड़ने जाएंगे अगले दिन नहीं जाएंगे। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बीएफ स्किनर ने दिया था। तो इन्होंने कौन से पे एग्जाम्पल पे लिया था, रैट पे, ठीक है। तो ये आपका स्किनर बॉक्स है, इन्होंने क्या किया, एक स्किनर का डब्बा है, इसमें नीचे इलेक्ट्रिक वाले ग्रिड लगा दिया है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, लेवर है, अब इसको दबाने से क्या होता है, इस जो चूहा है अंदर में, इसको यहाँ से खाना मिलता है मान लीजिए, ठीक है। और एक को दबाने से क्या होता है, शौक लगता है। अब डॉग क्या करेगा, दबाएगा उसको। पहले तो इन्होंने खाना देते गया चूहा को, ठीक है, खाना पता चल गया कि चूहे को, ताकि पता रहे कि इसको इसमें से खाना मिलता है, तो इन्होंने खाना देते गया, उसको पता नहीं था कुछ भी बटन के बारे में, ठीक है, उसको बस इतना पता था, कुछ नहीं पता था, 3 बटन था सामने। अब एक को पता है कि एक चूहा तो करंट मारेगा, उसको कुछ नहीं पता, एक को पता है कि दबाऊंगा तो खाना मिलेगा, उसको ये भी नहीं पता है। पर वो करता क्या, दबा के चेक करता है, भूख लगा दबा के चेक करेगा, तो एक दबाया जैसे करंट मारा, फिर दबाया फिर करंट मारा, तो उसको करेगा दोबारा, वो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उससे पनिशमेंट मिल रहा है उसको, तो वो बटन दबाएगा नहीं दबाएगा। अब उसने क्या किया, दूसरा बटन दबा के चेक किया, अब देख रहा है उसमें खाना मिल रहा है, तो उसको भूख लग रहा है, तो क्या कर रहा है, वो उसी वाले बटन को दबा रहा है ताकि उसको लेवर से खाना मिले। तो ये क्या बोला, इसी थ्योरी में इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिद्ध किया था कि जो भी हमारा बिहेवियर रहता है वो किस पे कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है कि उसका रीइंफोर्समेंट कैसा है। अगर पॉजिटिवली हम उससे रीइंफोर्स हो रहे हैं तो उसको करेंगे, हमारा बिहेवियर बढ़ेगा, अगर नेगेटिवली रीइंफोर्स हो रहे हैं तो हमारा वो पनिशमेंट के तौर पर डिक्रीज हो जाएगा बिहेवियर, हम उसको वापस से नहीं करेंगे। तो ये आपका डिस्कस किया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, दिया गया था आपका बीएफ स्किनर के द्वारा। अब हम बात करेंगे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो दिया गया था वोल्फगैंग कोहेलर के द्वारा, इसलिए हम इसको जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, लर्निंग ऑकर्स थ्रू सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम नॉट बाय ट्रायल एंड एरर। तो थॉर्नडाइक ने जो दिया था ना, ट्रायल एंड एरर कर करके सीखेंगे, तो इन्होंने उसके विरोधी में ये थ्योरी दी थी कि जो हमारी लर्निंग होती है वो कैसे होती है, सडन रियलाइज होता है हमें कोई प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में, ना कि हम करते करते सीखते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, करके देखो, उससे नहीं होता, ट्रायल एंड एरर से। भाई अब इन्होंने क्या बोला इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग में कि जो लर्निंग होती है हमारी सडन रियलाइजेशन से होती है, कोई भी प्रॉब्लम आया मेरे सामने तो अचानक से मुझे उसका सॉल्यूशन दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग से निकल गया, तो ऐसे मेरी को लर्निंग होती है। तो की आइडिया क्या था इसमें, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब इन्होंने क्या बोला कि पूरा आपका ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, अलग अलग पार्ट्स को तोड़ के नहीं देखा इन्होंने, बोला होल को अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो ये थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग था, इन्होंने एक चिंपैंजी लिया था, ठीक है, बंदर होता है ना चिंपैंजी टाइप, तो सडनली रियलाइजेस दैट बाय स्ट्रेकिंग बॉक्सेस इट कैन रीच हैंगिंग बनानास हाई, ठीक है, जो ऊपर में लटका हुआ है बनाना। तो इन्होंने किया क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ लिखा है, समझाऊंगा तब, पहले समझ लीजिए इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं। तो गेस्टाल्ट आपका एक जर्मनी में मतलब होता है जिसका मतलब होता है होल, ठीक है, पूरा मतलब। तो दे बिलीव दैट होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स, तो इसलिए इसको बिलीव किया जाता था कि पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम कंपेयर करें पार्ट से, तो जो कि हैवी देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, कोहलर जी थे जो वोल्फगैंग कोहलर, पुट आ चिंपैंजी, चिंपैंजी के नाम भी पूछता एग्जाम में, वो बंदर का नाम क्या था चिंपैंजी का,
सुल्तान नाम था, ठीक है। तो इनसाइड अ केज मतलब एक पिंजरे के अंदर इन्होंने एक सुल्तान को डाल दिया, सुल्तान मतलब चिंपैंजी। एंड बनाना वॉज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज, अब ऊपर पिंजरे से इन्होंने क्या किया, बनाना को लटका दिया। अब बॉक्स वॉक्स प्लेस्ड इनसाइड द केज, अब बॉक्स अलग अलग उस पिंजरे के अंदर रखे हुए थे। द चिंपैंजी ट्राई टू रीच द बनाना बाय जंपिंग बट कुड नॉट सक्सीड, अब देखा कि बंदर कूद के देख रहा है पहुंच जाऊंगा तो मैं, पर कूदने की कोशिश किया, नहीं पहुंच पा रहा है। तो सडनली उसके पास आइडिया आया एंड ही यूज द बॉक्स एज अ जंपिंग प्लेटफॉर्म, अब उसने बॉक्स को लगाया, जो भी अलग अलग बॉक्सेस थी रूम में, और बॉक्स को खड़ा करके रख के उसके ऊपर से फिर बनाना को पकड़ने की कोशिश किया, तो फिर उसको बनाना मिल गया। तो इस थ्योरी से इन्होंने क्या सिद्ध किया है, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम अराइव्स ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें सडनली आ जाती है। फ्लैश ऑफ इनसाइट होता है ना, मेरा इनसाइट आया उस चीज को, यार ऐसे करना था, अचानक से आ गया। तो व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग, तो वहां पे उसको ऐसा नहीं कि उसने पहले क्या सीखा था वो हेल्प करेगा, बल्कि वहां पे उसका दिमाग कैसा चल गया, वो इनसाइट उसका कैसा चल गया, उस हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ऐसा बोला है इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो insight enhances an individual's ability to perceive and understand something or something instinctively, ठीक है। तो इंसाइट हमें एनहांस करता है किसी भी इंडिविजुअल के एबिलिटी को, कि कैसे वो कोई भी प्रॉब्लम को परसीव करेगा, समझेगा और उस हिसाब से एक्ट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएगा। तो ये आपका था इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो दिया गया था आपका वॉल्फगैंग कोहेलर पे। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, चिंपैंजी वाला, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है, क्लियर है आपको। अभी तक मैंने आपको 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ाया, काफी डीप में जाकर अच्छे से समझा दिया है, लगता नहीं दोबारा आप कभी भूलेंगे। ठीक है, पहला मैंने बताया क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पेब्लो वाला। दूसरा मैंने बताया कौन सा, बीएफ स्किनर का ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और तीसरा बताया वॉल्फगैंग कोहेलर का इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जो दिया गया है किसके द्वारा, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरों को देखकर सीखने की बात की जा रही है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर होता है ना। तो क्या बोला है, इसको सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, हम दूसरों से सीख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी हो रहा है, क्योंकि हम दूसरों से सीख रहे हैं, तो इसलिए इसको सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया था, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब इसमें क्या बोला है, कंसेप्ट क्या है, पीपल लर्न बाई ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, स्पेशली रोल मॉडल्स। मतलब क्या समझे इस लाइन का, हम दूसरों से सीखते हैं कैसे, उनको ऑब्जर्व करके, उनको कॉपी करके। इमिटेट मतलब क्या होता है, कॉपी करके, जो अच्छा कर रहा है मैं वैसा करूंगा। जैसे शाहरुख खान ने बाल ऐसे कटाया तो मैं ऐसे कटाऊंगा। जो भी हमारे रोल मॉडल्स हम उनको देख के करते हैं। ठीक है, एक विराट कोहली बन गया, सब सोचेंगे मैं भी विराट कोहली बनूं, उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करूं, वो करूं। तो मतलब रोल मॉडल्स को आप देख के अपने आप को कोशिश करते हैं इमिटेट करने की, और उनसे सीखते हैं। इस लर्निंग ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है। तो स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, अटेंशन। दूसरा है रिटेंशन। तीसरा है रिप्रोडक्शन। चौथा है मोटिवेशन। अटेंशन मतलब कोई भी चीज पे आप कंसंट्रेशन कैसे कर रहे हैं, फोकस कैसे कर रहे हैं। दूसरा है रिटेंशन, उसको कितने समय तक आप रिकॉल कर रहे हैं। तीसरा है रिप्रोडक्शन, मतलब वापस आप उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा है आपका मोटिवेशन। तो ये सीक्वेंस में अरेंज करने पूछता है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, तो ट्रिक बनाते हैं, ARRM। ठीक है, तो क्या हो गया, AR रहमान करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, AR रहमान करके, ठीक है, RM करके रहमान हो गया, और AR करके AR रहमान हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब एग्जाम्पल क्या बोला है, अ चाइल्ड लर्न्स टू प्ले क्रिकेट बाय वॉचिंग प्रोफेशनल प्लेयर्स ऑन टीवी। वही बोला है कि बच्चा देखता है मेरा विराट कोहली खेला टीवी में, तो मैं भी उसको कॉपी करूंगा, स्ट्रेट ड्राइव मारूंगा, कवर ड्राइव मारूंगा। तो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न ऑब्जर्वेशनली थ्रू मॉडलिंग। By observing others, one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions, the coded information serves as a guide for action. मतलब क्या बोला है, हम दूसरों को मॉडलिंग की तरह अपनाते हैं, देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने अंदर आइडिया लाते हैं, फिर उनको ही देख के बाद में उसी जो हमने सीखा था, कोडिंग किया था अपने अंदर इन्फॉर्मेशन, उसको एक्शन की तरह परफॉर्म करने के लिए देखते हैं। तो इन्होंने बोला था क्या, हम जो बंडूरा की थ्योरी थी आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, इन्होंने क्या बोला है, हम दूसरों का बिहेवियर देखते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, और हमारे आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है, मतलब इन्वायरमेंट, सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो ये तीनों चीजों के इर्द गिर्द रहती है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो पहला क्या था, मैंने बताया था आपको, ट्रिक काफी अच्छा बना दिया मैंने, अभी बनाया, ट्रिक पहले से नहीं बनाया था। अटेंशन, रिटेंशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन, चौथा था मोटिवेशन। मैंने ट्रिक क्या बनाया आपको, AR रहमान करके याद कर लीजिएगा। AR से हो गया आपका अटेंशन, R से हो गया रिटेंशन, और R से हो गया आपका रिप्रोडक्शन, और M से हो गया मोटिवेशन। तो AR रहमान, RM करके। ठीक है,
याद हो गया आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी क्या बताया गया था, किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। अब हम बात करते हैं कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। शायद मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है इस लेक्चर में कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। तो इसके बारे में जीन पियागेट जी ने दिया था कि बच्चों का जो स्टेजेस होता है डेवलपमेंट का, इसी फेजेस में बटा रहता है। ठीक है, तो 4 फेजेस के बारे में बात किया था इन्होंने। कौन सा स्टेज था? पहला था आपका सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल तक चलता है। दूसरा था आपका प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक चलता है। तीसरा था आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 साल तक चलता है। चौथा था आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि आपका 12 से एडोलेसेंस मतलब एडल्टहुड तक चलता है। तो इसके एजेस पूछते हैं, सेंसरी मोटर में कौन सा एज है, या फिर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने पूछ देता है। ठीक है, सेंसरी मोटर मतलब 0 से 2 साल तक हम क्या करेंगे, अपने कोई चीज़ों को सेंसेस के थ्रू समझेंगे, टच करके देखेंगे कि हाँ यहाँ पे है कि नहीं है। प्री ऑपरेशनल जैसे बड़े होंगे, थोड़ा बोलना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग आएगा। कोई चीज़ जहाँ है तो रखा हुआ डब्बा है, खाना है, कुछ इशारा करना चालू कर देंगे। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आएंगे, हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ के सोचने लगेंगे, मम्मी ने डांटा है मतलब मुझे वो काम को नहीं करना है, हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिकली सोच पाएंगे। और जैसे ही हम फॉर्मल ऑपरेशन चल जाएंगे, मतलब हम हाइपोथेटिकल थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोच पाएंगे, हमें कोई चीज़ करना है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है, क्योंकि मैंने इसको पहले से आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इस पर और फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला जो कुछ कंसेप्ट है इससे रिलेटेड। कोई भी प्रकार की डाउट आएगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे, कुछ कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया है पहला आपका स्कीमास आर थॉट प्रोसेसेस दैट आर इसेंशियली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। मतलब आपकी विचार प्रोसेस है, कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है ताकि आप कोई भी नॉलेज को बिल्डअप कर पाए। मतलब क्या समझे, जैसे मान लीजिए आपका कंटेंट है, आपका ब्लूप्रिंट बनाते हैं सिलेबस का कि हमें ऐसे 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 पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, हमारा कंटेंट करिकुलम ये रहेगा, हमें ये पढ़ाना है, यहाँ से यहाँ ये कराना, बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी है। तो ये सारी क्या रहती है, हमारी थॉट प्रोसेस रहती है। तो स्कीमास क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस है जो जरूरी है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, किसका, नॉलेज का। समझ गए स्कीमास का मतलब। अब आते हैं एसिमिलेशन, मतलब जोड़ देना, कहीं ना कहीं एसिमिलेट करना। तो एसिमिलेशन इज हाउ यू यूज योर एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंटरप्रेट अ न्यू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट फिटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग स्कीमा। एसिमिलेशन मतलब जोड़ दिया आपने, जो आपको पहले से पता था। मतलब मान लीजिए पहले आपने सोचा था मेरा बिल्डिंग घर का ऐसे बनेगा, यहाँ पिलर रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ 2 किचन रहेगा, आपने मन में ये बनाया था। अब देखा आपने कि यार यहाँ से वास्तु दोष ऐसा पड़ रहा है, तो मुझे इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा, मुझे मेरे भाई के लिए भी एक और रूम चाहिए। तो आप एसिमुलेट कर रहे हैं, जो आपने सोचा हुआ था उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जो मैं जोड़ रहा हूँ अपने थॉट प्रोसेस में, वो हो गया एसिमिलेशन। फिर क्या बोला, एकोमोडेशन, मतलब हम हाउ वी आर अडेप्टिंग एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो accommodation is what happens when you change a scheme or create a new one to fit new information you learn। जो आपने सीखा नया, अब आपने अंदर जो है उसको कैसे आप एकोमोडेट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम आपको एकोमोडेशन भी देंगे, मतलब रहना भी देंगे, मतलब रहने का आप दे रहे हैं किसी को, आपने कोई विचार आया, बात है, उसको आप रहना के लिए दे रहे हैं। तो आपके अंदर कोई विचार आई तो आप उसको एकोमोडेट कर रहे हैं अपने आइडिया में कि कैसे हम फिट होए। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेरा टेबल बैठा हूँ, टेबल इक्विलिब्रियम नहीं अगर मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, मतलब होम्योस्टैटिस लेवल आपकी बॉडी का जैसे मान लीजिए मेंटेन करना रहता है हमें, ताकि बुखार ना हो, कुछ भी ना हो। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करना होता है सिंपल शब्दों में। तो हैपेंस व्हेन यू आर एबल टू यूज एसिमिलेशन टू फिट इन मोस्ट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन यू लर्न, सो यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली एडिंग न्यू स्कीमास। तो इसमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, जब मैंने एसिमिलेशन से नया चीज़ें लाया अंदर में, मैंने एकोमोडेट कर लिया अपने अंदर, तो मैंने अपना बैलेंस मेंटेन कर लिया। तो क्या हो रहा है, मुझे बार बार कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अगर एक शब्दों में समझे, स्कीमास क्या है, आपकी मान लीजिए क्या है, थॉट प्रोसेस है, आप कैसा सोचते हैं कि आपने क्या करने वाले हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए नॉलेज आपने सोचा है, कोई भी नॉलेज को बिल्डिंग के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। एसिमिलेशन क्या है, कुछ ऐड करना। एकोमोडेशन क्या, वहाँ पे ढल जाना। इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस मेंटेन करना। तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपका कंस्ट्रक्टिविटीज थ्योरी, जो दिया गया था जेरम ब्रूनर एंड लेग वाइगोट्स्की के द्वारा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मतलब बच्चे नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब दो दूसरों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं या फिर मैंने जो पहले से जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ों को लेकर मैं
कोई नया चीज़ को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, खुद से बनाता हूँ, मुझे ऐसे सीखना है। तो जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने क्या बोला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी पूछता है, ठीक है, लर्निंग हैपेंस बेस्ट विद गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर और पीयर। तो इन्होंने क्या बोला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में लर्निंग हमारी अच्छी तब होती है जब हम किसी के गाइडेंस में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला है ग्रुप प्रोजेक्ट्स वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कसिंग एंड कोलैबोरेटिंग। इसका एग्जांपल दिया है कि ग्रुप प्रोजेक्ट हम करते हैं तो हो सकता है कि भाई उसको ज़्यादा पता हो, उसको दूसरे को ज़्यादा पता हो, मुझे कम पता हो, तो हम जब कोलैबोरेट करके डिस्कस करके करते हैं, कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस चीज़ में हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चार्ट को देखिएगा एक बार। अब मान लीजिए यहाँ पे कह दिया व्हाट, पहला चार्ट देखिए, ठीक है, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ सर्कल, व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। मेरा दायरा बना हुआ है, ठीक है, मैं मतलब खुद से कितना पढ़ सकता हूँ, मान लीजिए इतना पढ़ सकता हूँ। व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प, अब मैं दूसरों की मदद से, टीचर से गाइडेंस लेकर इतना पढ़ सकता हूँ। तो जो ये मैं इतना पढ़ सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ दूसरों की हेल्प लेके। तो यही आपका जेडपीडी। अब कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बियॉन्ड माई रीच रहती हैं, तो उसके लिए मैंने दूसरों की सहारा लिया। अब जिससे मैं सहारा लूंगा, जैसे मान लीजिए मेरे टीचर हो गया, ठीक है, जैसे आप मेरे से पढ़ने आ रहे हैं मान लीजिए, तो क्या हो गया, मैं यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग का काम कर रहा हूँ, आपको सहारा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी समझे, नहीं समझे, अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प, क्या लर्नर कर सकता है बिना किसी हेल्प के, एंड व्हाट ही और सी कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल पार्टनर। मतलब क्या आप पहले नहीं कर सकते थे, अब कोई दे रहा है आपके साथ में, तो क्या आप कर सकते हैं। तो जो दूरी होता है ना, इसको बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल होता है ना पास वाला, प्रॉक्सिमल यहाँ से आ रहा है आपका, प्रॉक्सिमल मतलब रेफर्स टू दोज स्किल्स दैट द लर्नर इज क्लोज टू मास्टरिंग, मतलब आपने सीखा। अब स्कैप फोल्डिंग क्या हो गया यहाँ पे, रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच अ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल, मतलब जिसको ज्यादा आपसे पता है, प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट टू अ लर्नर टू हेल्प देम मास्टर अ न्यू स्किल और कंसेप्ट। आपका कोच आता है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा पता है, तो क्या कर रहा है वहाँ पे, स्कैप फोल्डिंग का काम कर रहा है, मतलब आपको सिखा रहा है जो आप उसकी मदद से कर सकते हैं, जो आप खुद में कर रहे थे, खुद में इतना कर रहे थे। अब बड़ा सा क्या हुआ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आया, वहां तक आप पहुंच रहे हैं, किसकी मदद से, कोच की मदद से। तो कोच क्या है आपका, स्कैप फोल्डर है। तो जो कोच आपका हेल्प कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मेरे ज्यादा नॉलेज है। इज एनीवन हु पोजेसेस अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज देन अ लर्नर कंसर्निंग अ स्पेसिफिक टास्क, कंसेप्ट और प्रोसेस। तो मेरा कोच क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके सारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको, ट्रायल एंड एरर देख लीजिए एक बार, किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, कि हम कोई भी चीज को लर्न कैसे करते हैं, उस चीज को करते करते या फिर कोई एरर करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पजल का, पजल को कर रहा हूँ, करते करते सीखता हूँ। फिर मैंने पढ़ा आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पेवलो के द्वारा दिया गया था, जिसमें मैंने बताया था स्टिमुलस होता है, रेस्पॉन्स होता है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल लिया था ना, बेल और सलाइवेशन वाला, डॉग को सलाइवेट आ जाता है जैसे मैं खाना देता हूँ, फिर उन्होंने बेल से कंडीशन किया था। फिर हमने बात किया ओपरेंट कंडीशनिंग वाला, रैट का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया आपको, जो इन्होंने बी एफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है, कि हम कोई चीज़ को रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से अपने रीइंफोर्समेंट को बढ़ाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, नेगेटिव मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलता है तो नहीं करते हैं उस चीज़ को। स्टडिंग फॉर प्रेज, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, फिर मैंने बताया था चिंपैंजी सुल्तान वाला, वॉल्फगैंग कोहेलर ने दिया था, कि अचानक से हम सडन अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, ना कि पहले सोचते हुए आते हैं, ठीक है। बनानाज वाला आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर मैंने बताया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। मैंने कौन सा बताया था, ट्रिक ए आर रहमान वाला, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, ए आर रहमान, ठीक है, मोटिवेशन। फिर लर्निंग बाय इमिटेशन, मतलब दूसरों को कॉपी करके सीखना, चाइल्ड कॉपिंग क्रिकेटर्स। फिर मैंने पढ़ाया आपको कोग्निटिव लर्निंग, फिर मैंने बताया था जीन पियागेट जी ने दिया था 4 आपके स्टेजेस, इसमें एक्टिव मेंटल प्रोसेसिंग की आइडिया रहता है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है। फिर मैंने पढ़ाया आपको कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग, मतलब हम बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो दिया गया था ब्रूनर एंड वाइगोत्स्की के द्वारा। नॉलेज बिल्ड थ्रू इंटरेक्शन, या फिर एग्जाम्पल आपका ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। तो ये थे सारे हमारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये था मुझे आज की क्लास में आपको पढ़ाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई भी प्रकार के डाउट है, दोबारा से लेक्चर को देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको ऐप में मिल जाता है इस कोर्स में लाइव पढ़ाने के बाद। और फिर भी कुछ कहीं भी डाउट आता है, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वैसे मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, जैसा आप लोग बोलते हैं जिस टाइम में पढ़ाने के लिए तब पढ़ाता हूँ। तो सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से सही चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ना था, मिलते हैं कल की क्लास में, आज संडे था,
दोपहर में भी क्लासेस हो गई हमारी, रात में भी हो गई। ठीक है, तो कल देखते हैं आगे अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, यू ऑल कैन लीव नाउ, गुड नाइट, बाय बाय।